हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 48th नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि खेलों से संबंधित रहेगा, स्पोर्ट्स से संबंधित रहेगा। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और यदि वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्ष 2020 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किसे चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का क्वेश्चन 1 का सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन ए ऑप्शन का सही हो जाता है। ये बेन स्टोक्स को मिला था यह पुरस्कार कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार इन्हें चुना गया है, बेन स्टोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि 13वें IPL में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी के तौर पर किसे चुना गया। ठीक है, तो इसके तहत सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही हो जाता है। जोफ्रा आर्चर को यह चुना गया था 13वें IPL के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रिकेटर से संबंधित पुस्तक, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित यह पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कपिल देव जी, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाइट लाइटनिंग किसकी चर्चित पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 का जो बी ऑप्शन का सही है, एलन डोनाल्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, व्हाइट लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का शुभंकर निम्न में से है। राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बुलबुल को। ठीक है, खेलों से संबंधित क्वेश्चन MPPSC में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजन में कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो अब ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आप एक बार देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पेपर हम बना चुके हैं, तो वो भी एक बार आप 3 पेपर हैं वो तीनों देख लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है @प्रथम सिविल सर्विसेज के नाम से। तो आपको वहाँ भी नए कंटेंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड रहेंगे वो भी मिलते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1985 में ये शुरुआत हुई थी। ये एक प्रकार से रिवीजन सीरीज़ के रूप में मैं इसको चला रहा हूँ अभी। तो आप अपना जो भी तैयारी कर चुके हैं उसको केवल एक बार ये पेपर को सुन लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे चीज़ें हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के निम्न में से किसने विंबलडन ओपन 2019 का एकल महिला खिताब जीता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, सिमोना हालेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, तो 8वें का सही आंसर जो है ICC पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि 14वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा। तो 14वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन पूछा गया है, तो 9वें का जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि US ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया। तो इस 10वें का सही आंसर जो है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। US ओपन पूछा गया है 2020 के लिए, तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका सही है 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ओलंपिक के मोटो CTS, अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है। तो 12वें का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही है, तेज और ऊंचा, और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो यह ओलंपिक के मोटो का एक्चुअल में सही शाब्दिक अर्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि AFC महिला एशियन फुटबॉल कप का आयोजन 2022 में कहाँ होगा। ठीक है, तो 13th का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, भारत में यह इसका आयोजन किया जाना है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक संस्था जो है इसका पूछा गया है, तो ये ऑप्शन 20 का सही हो जाता है, लोसाने में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि ओलंपिक ध्वज का
चित्रित पीला वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो सारे जो 5 छल्ले जो हमारे ओलंपिक ध्वज में बनाए गए सबका कोई ना कोई मतलब होता है, तो आप सारों को देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पीले के बारे में बता देता हूँ। 15 का सही आंसर बी ऑप्शन सही है, एशिया महाद्वीप को यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि 38वां राष्ट्रीय खेल आगामी वर्ष में किस स्थान पर आयोजित होगा? तो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का सही है, उत्तराखंड में यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की डेकाथलॉन, ठीक है, क्या है? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है यह ओलंपिक के अंदर यह जो प्रतियोगिताएं हैं जो आयोजित की जाती हैं डेकाथलॉन, तो हेप्थलॉन भी होती है। ठीक है, तो वो भी आप लोग सभी के बारे में देख लीजिएगा। इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है। 10 आइटम की यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसे डेकाथलॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब हासिल किया? ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। ये बी ऑप्शन सही है, बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जो कि एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण मेडल भारत को मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो विजय सिंह के बारे में पूछा गया, तो ये जो संबंधित है ये फिजी से संबंधित है, ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष हिस्सा लिया? ठीक है, तो भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम हिस्सा लिया था, सी ऑप्शन का सही है। 1920 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पियरे दी कुबर्तिन को यह दिया गया है, इनको श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? ठीक है, तो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सीके नायडू जी थे प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान। ठीक है, यहाँ पे वनडे के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जो जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है, जिनकी रिसेंटली अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये जो थे कॉमनवेल्थ में प्रथम गोल्ड मेडल इनके द्वारा पाया गया था। तो इस तरीके से जो हमारे मिल्खा सिंह जी हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, उनके बारे से इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग सारे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पूछा गया है, तो 25 का जो सही आंसर है ये कर्णव मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने वर्ष 2000 सन में ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट महिला हैं तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, MPPSC ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि फर्स्ट किसे प्राप्त किया गया था, किसके द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, तो फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम जो पाया गया था, तो जो सिल्वर मेडल प्रथम मिला था वो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को मिला था। इन्हें भी शूटिंग के लिए ही दिया गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, 2004 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ किया गया? तो खेलों से संबंधित यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 20 का सही हो जाता है। ठीक है, 1900 में यह इसकी शुरुआत की गई थी, 6 गेंदों का ओवर, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न वर्षों में से भारत क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन कब बना? ठीक है, तो भारत क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन कब बना? तो 28 का सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाता। 1983 में फर्स्ट बार मिला था, फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में हमें दूसरी बार 28 वर्षों के बाद में ये
विश्व कप प्राप्त हुआ और 2007 में हमें T20 वर्ल्ड कप भी प्राप्त हो चुका है महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इनके खेल दिवस को ही मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनोस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आंद्रे अगासी। ठीक है, आंद्रे अगासी का उपनाम डेनिस द मीनोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए म्यूनिख सिटी ओलंपिक 1968 के अंतर्गत ये पहली बार शुभंकर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो खिलाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। तो आप इंपॉर्टेंट जिन्हें अभी ज़्यादा एक साल के अंदर जिन्हें भी अवार्ड मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राफेल नडाल स्पेन के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 33 का सही आंसर 1984 डी ऑप्शन का सही हो जाता है। 1984 में साई की स्थापना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि पूर्व आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? ठीक है, गोल्फ के मैदान में होल्स की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें 18 होल होते हैं। ठीक है, गोल्फ के मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पूछा गया है, तो ये डी ऑप्शन का सही है। एसेज नाम से यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? ठीक है, तैराकी की कौन सी शैली नहीं है? तो 36 का सही ऑप्शन है सी फ्रंट स्ट्रोक। ठीक है, ये तैराकी की शैली नहीं है, बाकी सारी है। तो ये भी शब्दावलियों से संबंधित भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिए जाते हैं कि फ्री स्टाइल है, ब्रेक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, ये सब तैराकी की रही है, तैराकी की शैली है, बाकी फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का संबंध कार रेसिंग से है? ठीक है, तो 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो 38 का जो है डी ऑप्शन सही है, लॉस एंजल्स में। यह एग्ज़ाम ये पिछले 2019 के MPPSC एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ष 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सन से भी पूछा जा सकता है और 34वां नाम से भी पूछा जा सकता है कि 32वां कहाँ हुआ, 33 कहाँ हुआ, 34 कहाँ हुआ। ये भी इस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक पाया था? ठीक है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सारे जब कब मिले थे वो याद रखिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 1928 में पहली बार गोल्ड मेडल मिला था और अंतिम बार जो मिला था 1980 में 1980 में मिला था। ठीक है, और कई बार पूछा गया है कि 1956 में और 1960 में मध्य प्रदेश से ही धार जिले से संबंधित हैं शंकर लक्ष्मण, उनकी गोलकीपर में वो गोलकीपर रहे हैं, उनकी उस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो उस समय को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उस समय भी हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे 1956 और 1960 में, वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा, सी ऑप्शन का सही हो जाता है कि ये 4 वर्षों के अंतराल में हर 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि सुमित नडाल, ठीक है, सुमित नडाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ठीक है,
तो 41 का सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन सही है, टेनिस से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 42 का सही आंसर जो है सी ऑप्शन सही है, नहीं है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी ईडन गार्डन जो है कोलकाता में, वानखेड़े मुंबई में है, ग्रीन पार्क कोलकाता में है, कानपुर में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, तो भारतीय टीम को ओलंपिक खेलों में जो प्रतिभाग करती है उस संस्था का नाम है IOA, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 44 कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। तो 44 का सही आंसर हो जाता है सी, हॉकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरभजन सिंह के द्वारा टेस्ट मैचों में हैट्रिक ली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि 7वां ICC T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता। ठीक है, महिला विश्व कप पूछा गया है, तो ये जो 46 का है सही आंसर है बी ऑप्शन का सही है कि भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने यह पदक प्राप्त किया था, ICC T20 महिला विश्व कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि ICC द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं सदी का क्रिकेटर घोषित किया गया है। ठीक है, तो 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है कि 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर कपिल देव जी को प्रदान किया गया है, जो कि 1983 के जो ओलंपिक ये हमारा जो विश्व कप प्राप्त हुआ था 1983 में जो प्राप्त हुआ, पहला जो हमारा वर्ल्ड कप था कपिल देव जी की कप्तानी में ही दिया गया था, प्राप्त हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इन्हें 20वीं सदी का क्रिकेटर घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो 48 का सही आंसर बी ऑप्शन का सही हो जाता है, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नहीं खेले जाते। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस ग्राउंड में नहीं खेले जाते ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल गार्डन में नहीं खेले जाते, बाकी मोहाली में भी खेले जाते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में भी खेला जाता है और ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा से सुविख्यात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, तैराकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध खिलाड़ी माराडोना किस देश से थे। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है अर्जेंटीना से ये संबंधित थे, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि हाल ही में मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश के खिलाड़ी थे। तो इसका सही ऑप्शन पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। देखिए पूछा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉकी से संबंधित। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि 1980 में आखिरी बार हमें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो 53 का सही ऑप्शन हो जाता है कि बी ऑप्शन सही हो जाता है, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में यह हमें हॉकी में विश्व कप कि इनके ये उस समय कप्तान थे और उस समय हमें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हो गया। ठीक है, तो जो है डी ऑप्शन सही है, पाओली रोजी, जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्रिकेट के खेल में सी ऑप्शन सही है, जॉकी का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि बाउंसर, हेड विकेट और कवर पॉइंट का प्रयोग क्रिकेट की शब्दावलियों में से एक है, जॉकी का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से किस कप ट्रॉफी का संबंध टेनिस के खेल से है। ठीक है, तो 56 का जो सही आंसर है विंबलडन का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि किस भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर
बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है और ये भारतीय हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भारतीय हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है, पार्थिव पटेल, जो कि विकेट कीपर रहे हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन कितना होता है। कई बार क्रिकेट में गेंद का वजन भी पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन पूछा गया है, तो सारे आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ए है, 4.74 से 5.51 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि वर्ष 2020 मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता। तो 59 का सही आंसर हो जाता है डी, डस्टिन जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसमें से विंबलडन जो है वह घास के मैदान में खेली जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि जो चारों प्रतियोगिताएं हैं सबके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, वो हार्ड कोर्ट में खेली जाती है, ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो विंबलडन होती है वह घास के मैदान में ग्रास कोर्ट में खेली जाती है, ग्रास कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन जो है रेड क्ले कोर्ट में, मतलब मिट्टी के मैदान में खेली जाती है। तो ये चारों से संबंधित थे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है, ठीक है। तो 61 का सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, आर्यन सवेलंको, ठीक है। तो ये है इनके द्वारा लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो रहमतुल्लाह कप का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप को किस वर्ष की विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 63 का बी ऑप्शन सही है, 2011 ईस्वी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप को किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई थी, तो 2011 में सौंपी गई थी, और इसी वर्ष भारत हमारा विनर भी हुआ था। हमें 28 वर्षों के बाद में विश्व कप प्राप्त हुआ था महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि सीएट इंटरनेशनल पुरस्कार एवं सीएट रेटिंग किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो 64 का सही ऑप्शन हो जाता है ए, क्रिकेट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए एक अंक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 65 का सही आंसर है बी, इप्पॉन कहते हैं। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए एक अंक को इप्पॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 कि सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला कौन है। तो महिलाओं से संबंधित है और सबसे कम उम्र की हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बी ऑप्शन का सही है। गौरवी सिंघवी जी हैं जो कि सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया, और ये पहली भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि पोलैंड खिलाड़ी फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता, वह कहाँ के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, रॉबी लेवांडोस्की, ठीक है, यहाँ के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का संबंध किस देश से है, ठीक है। तो 68 का जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही है, वेस्ट इंडीज़ के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉकी शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा कि इसका संबंध है, बी ऑप्शन सही है, घुड़दौड़ से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में एकमात्र विजय कब हासिल की, ठीक है। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में एकमात्र विजय प्राप्त की थी, वो सही ऑप्शन है बी। हॉकी में हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, बाकी फुटबॉल में पूछा गया है तो बी ऑप्शन सही है। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में एकमात्र बार हमें विजय हासिल हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें डूरंड कप जो है वह टूर्नामेंट वह हॉकी फुटबॉल का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि क्रिकेट के बैट का बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सही ऑप्शन बी है, सेलेक्स अल्वा, ठीक है। सेलेक्स अल्वा लकड़ी जो होती है, इससे हम क्रिकेट का बैट के रूप में इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 कि गैरी कास्पारोव
का नाम किस खेल से संबंधित है? तो गैरी कास्परोव का जो संबंध है ऑप्शन डी सही है, शतरंज से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि एवरेस्ट पर्वत पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 74 का सही आंसर बी है, बछेंद्री पाल। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एवरेस्ट से संबंधित हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि नेत्रहीनों का पहला विश्व कप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीता? नेत्रहीनों का पहला विश्व कप, अब पहला है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत ने जीता है। नेत्रहीनों का पहला विश्व कप क्रिकेट जीता है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, 76 का जो सही आंसर है हॉकी, सी ऑप्शन सही है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 77 का सही आंसर जो है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए का यह राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 78 कि वर्ष 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, तो 78 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, केएल राहुल को कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 के मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के द्वारा कि 42.195 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मील में भी इससे संबंधित जो भी है वो मील से संबंधित जो है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा मैराथन दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर है 81 का वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 81 का सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 हॉकी मैच में खेल अवधि क्या है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हॉकी में कितने मिनट का खेल खेला जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, यह 60 मिनट का हॉकी में खेल खेला जाता है। पहले शायद इसकी अवधि शायद 70 थी, 70 मिनट का खेल हुआ था या 90 मिनट का था, तो अब 60 हो गया है, वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में 60 मिनट का खेल हॉकी में खेला जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले ऑप्शन ए डी इसका सही हो जाता है, शिखर धवन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी वर्ष इनने यह स्थान पाया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित याद रखिएगा। 84 भारत ने हॉकी के अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। मैंने आपको बताया कि 84 का जो सही आंसर है वह बी ऑप्शन सही है, मॉस्को ओलंपिक हुआ था 1980 में। ठीक है, हॉकी का लास्ट जो गोल्ड मेडल भारत को मिला था मॉस्को ओलंपिक 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, 85 का सही आंसर जो है चीन जो है हमारे पड़ोसी देश चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कि आईपीएल के 13वें संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस ने कौन सी बार जीता है? ठीक है, तो 86 का सही आंसर है 5वीं बार जीता है। ये रोहित शर्मा जी की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है और ये आईपीएल का 13वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ। ठीक है, 87 का जो सही आंसर है वो है 1975 में। 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत की गई थी। पहली बार वेस्ट इंडीज़ को यह विश्व कप मिला था। ठीक है, और भारत को पहली बार 1983 में कपिल देव जी की कप्तानी में मिला था। तो ये सारे कोरिलेट करके सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट हैं। पद्मश्री से सम्मानित पूछा गया है, तो ये सी ऑप्शन सही है, मिल्खा सिंह। मैंने आपको बताया था कि मिल्खा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में हमारे, क्योंकि इनका अभी वर्तमान में निधन हो गया है और एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेमों में भी इन्हें गोल्ड मेडल, सबसे पहला गोल्ड मेडल इन्हीं को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इनकी हिस्ट्री जो भी है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक
ठीक है। तो 89 का सही आंसर है सी ऑप्शन सही है, गोल्डन गर्ल। यह क्वेश्चन भी MPPSC के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सी ऑप्शन का सही है फू दोरजी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि अर्जुन अवार्ड 2020 में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। तो अर्जुन अवार्ड ये हमें प्रतिवर्ष 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जो इस वर्ष जो दिया गया है 2020 में वह 27 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि साइकिलिंग के खेल मैदान को कहा जाता है। तो साइकिलिंग के खेल के मैदान को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है वेलोड्रम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि सर्वप्रथम रुस्तम ए हिंद की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं। रुस्तम ए हिंद के नाम से, तो सही ऑप्शन इसका हो जाता है ऑप्शन सी, केसर सिंह को रुस्तम ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, आइडल्स नाम से किसने पुस्तक लिखी है, तो 20 ऑप्शन सही है सुनील गावस्कर जी। बहुत महान खिलाड़ियों में से सुनील गावस्कर जी का भी नाम लिया जाता है, तो इनके द्वारा इनकी पुस्तक का नाम है आइडल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है IHF। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसके तहत अभी पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है, तो वो भी अब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और वर्तमान में जो 2020 और 2021 में किस किस को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ। कॉमनवेल्थ का पूछा गया है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ से हुआ। तो एशियाई खेलों का पूछा गया है, पहली बार आयोजन जो है 98 का नई दिल्ली से इसका आयोजन किया गया था 1951 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, तो 99 का सही आंसर जो है सी ऑप्शन सही है, 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाता है, ग्वालियर में यह स्थापित की गई है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लक्ष्मीबाई जी का महत्वपूर्ण रोल निभाया था इन्होंने। ठीक है, और इनके द्वारा अंग्रेज़ों को बहुत शिकस्त दी गई थी। तो उनकी जो शताब्दी वर्ष आया था कि 100 साल के बाद में 1857 के बाद 1957 में यह फिजिकल लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में 1857 क्रांति के 100 वर्षों के बाद में यह ग्वालियर के अंदर स्थापित की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कोरिलेट करके हम क्वेश्चनों को याद करते हैं तो हमें याद रहते हैं, और यह क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश PSC द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टेस्ट पेपर खेलों से संबंधित जो था स्पोर्ट्स का वह कंप्लीट हो जाता है, और यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पूरा देखिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।